Hey guys, welcome back to the code behavior. As you've seen into the thumbnail, today we are going to discuss about let, where and const keyword into JavaScript. So generally you can see like why we are going to cover this topic, because this is a very simple topic when you talk about the JavaScript. But let me really tell you about this, like it is a basic thing but it's really important. एंड हर एक इंटरव्यू क्वेश्चन में इस टॉपिक को लोग पुटअप करते हैं और इसके बारे में डिटेल नॉलेज जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपसे गेन करना चाहता है, ठीक है, आपसे पूछता है. सो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे हर एक पार्ट का. लाइक जनरली आप क्या करते हो कि जो मल्टीपल डिफरेंसेस हैं, जैसे इंटरव्यू आपसे पूछता है इंटरव्यूअर, तो उस केस में आप क्या होता है कि सारे डिफरेंसेस आप वहाँ पे काउंट नहीं कर पाते हो और उसे बोल नहीं पाते हो. सो उस केस में क्या होता है कि जनरली एक हम डिफरेंस बताते हैं और बाकी वहाँ पे छूट जाते हैं, या मल्टीपल केसेस में है कि हम इसे भूल जाते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस. ओके, सो we will see in this video. So guys, keep in this video like from start to the end, and we will cover all the things related to this. Okay, so सबसे पहले हम बात करते हैं कि what is let, where, const and why we use it. Okay, so let, where और const क्या है, keywords हैं into the JavaScript जिसका हम यूज करते हैं. it is used to declare variables. Where is the oldest way to declare variables in JavaScript. And if we talk about the let and const, it was introduced in the version 6. Okay, so this जिसे हम कहते हैं ECMAScript 2015. Okay, so नेक्स्ट यहाँ पे जो हम डिफरेंसेस देखेंगे, डिफरेंसेस हमारे क्या होंगे कि मेन हमारा पहला अगर हम बात करें तो इसमें एक होता है होस्टिंग के बारे में, ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट होगा हमारा होस्टिंग, इसका हम डिफरेंस देखेंगे. और सेकंड पार्ट जो होता है वो स्कोप का होता है, ठीक है, स्कोपिंग का, वो हम देखेंगे यहाँ पे. तो होस्टिंग और स्कोपिंग की बात करेंगे तो जो अगर हम बात करें कि वेरिएबल होस्टेड कौन कौन सा होता है, तो इसमें तीनों वेरिएबल हैं, सॉरी तीनों कीवर्ड्स हैं जिनको क्या करता है, जो जावास्क्रिप्ट है वो होस्टेड करता है. आई मीन टॉप पे इसे रीच करता है, टॉप पे लेके जाता है. और जहाँ तक स्कोपिंग की बात है तो हर किसी का क्या होता है कि अपना अलग अलग स्कोप है. तो तीनों का स्कोप भी होता है और तीनों होस्टिंग भी होते हैं, ठीक है. लेकिन इनका जो होस्टिंग होता है वो डिफरेंट वे में होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे. सो सबसे पहले हम बात करते हैं वेर के बारे में, ठीक है. सो वेर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि होस्टिंग के बारे में, आई मीन होस्टिंग के बारे में. सो यहाँ पे क्या है कि ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है a इज टू 10, ठीक है, वेर विद द हेल्प ऑफ वेर कीवर्ड, और यहाँ पे हम कंसोल करा रहे हैं. सो दिस इज अ राइट लाइक अ सिंक्रोनाइज या स्टेप वाइज मैनर करें तो ठीक है. लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि फर्स्ट लाइन में ही हमने कंसोल डॉट लॉग ए कराया है, ठीक है. सो इस केस में अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा वो हम चेक करते हैं. सो हमने जो रन किया है वो यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे क्या है. सो यहाँ पे क्या आ रहा है, पहली लाइन में यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड. अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आप इसको चेक करोगे, बात है होस्टिंग की. सो यहाँ पे क्या करता है कि जो हमारा वैर ए डिफाइंड है, ठीक है, हमने एक वेरिएबल है और इसको हमने वैर कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर किया है. सो हमारा जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इसको होस्ट करता है. सो होस्ट के केस में क्या होता है, होस्टिंग के केस में क्या करता है, ये चीज़ जो है वो टॉप पे डिक्लेयर हो जाती है. सो अगर मैं आपको यहाँ पे शो कराऊँ तो ये कैसे होता है. सो लेट्स सी, लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो कि उस चीज़ को कैसे लिखता है जो हमारा कंसोल डॉट लॉग एक्स है, एक्स इजकल टू 5, आई मीन ए की बात कर लें हम. सो यहाँ पे 3 लाइन पहले से लिखी है, लेकिन क्या करता है जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा यहाँ पे देख रहे हो एक्स या फिर ए है, इसको क्या करता है टॉप पे होस्ट कर देता है, ठीक है. सो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट होता है. किस केस में, जब हम वेरिएबल को विद द हेल्प ऑफ वेर कीवर्ड यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है, ठीक है. ये पहला केस हो गया. और दूसरा केस अगर हम बात करें वैर के केस में, तो वैर में क्या होता है, ये है फंक्शन स्कोप्ड, आई मीन ये जो होता है वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ वैर कीवर्ड, ये क्या होता है कि थ्रू आउट द फंक्शन अवेलेबल रहता है इफ वी डिक्लेयर द वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ वैर कीवर्ड. सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे वैर इज टू बी हमने 20 डिक्लेयर किया है, ठीक है. और सेम वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम वैर करते हैं तो भी यहाँ पे क्या हो गया, वही वेरिएबल होगा. अगर बी इज टू हमने 30 कर दिया, ठीक है, ये कहाँ पे है, इस करली ब्रेसेस के अंदर है. लेकिन हम क्या देखते हैं कि यही वाला जो वेरिएबल है, यहाँ पे एक बार कंसोल कराया तो 30 मिला. ओके, और यहाँ पे अगर हम डिक्लेयर इसको कराते हैं तो क्या कर रहा है, यहाँ पे 30 मिल जाएगा. क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे दोबारा हो गया, दोबारा ओवरराइड हो गया. अगर हम दोबारा एक नया वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि ये वाला जो वेरिएबल है
जो यहाँ पे स्कोप के अंदर वेरिएबल है ये 30 है, तो यहाँ पे भी 30 यहाँ पे प्रिंट होगा। सो लेट्स सी इनटू द ब्राउजर। सो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि अगर हम रिफ्रेश भी करते हैं इसको हम, तो यहाँ पे 30 और 32 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। और वो कहाँ से आ रहा है, पहला तो यहाँ पे हो गया, और दूसरा जो यहाँ पे करली ब्रेस के अंदर वेरिएबल बी डिफाइंड है वो यहाँ पे भी हम गेट कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको वेरिएबल सी भी करते हैं, यहाँ पे हमने वेरिएबल सी कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे सी को हम प्रिंट करना चाहते हैं, और इसको हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं, आई मीन 70। ठीक है, सो इस केस में जो हमारा एक वेरिएबल है जो कि अंदर डिफाइन है विद इन द करली ब्रेसेस, इसको हम आउटसाइड द करली ब्रेसेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वेर की हेल्प से डिक्लेयर है, तो इसको हम थ्रू आउट द फंक्शन कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट केस में अगर हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो हमें यहाँ पे 70 मिल रहा है। ठीक है, ओके। सो हमने एक केस देख लिया कि जो हम वेर की हेल्प से करते हैं, तो इस केस में जो हमारा वेरिएबल है वो होस्टेड होता है एट द टॉप, और जो हमारा स्कोप होता है इस वेर कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स का, वो थ्रू आउट दी फंक्शन होता है, मतलब फंक्शनल स्कोपिक वेरिएबल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है हमारा दैट इज लेट कीवर्ड। ओके, लेट कीवर्ड के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होता है, ब्लॉक स्कोप्ड होता है। इट मीन द वेरिएबल इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द ब्लॉक, लाइक करली ब्रेसेस के अंदर अगर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वहीं पे अवेलेबल होगा। एंड नेक्स्ट थिंग क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर विद द लेट आर ऑल्सो होस्टेड बट और नॉट इनिशियलाइज। सो क्या होता है कि अगर हम वेर की हेल्प से कीवर्ड यहाँ पे, जैसे हमने वेर की हेल्प से वेरिएबल डिफाइन किया है, तो ये होस्टेड होगा लेकिन इनिशियलाइज हो जाता है बाय डिफॉल्ट विद दी लाइक वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। लेकिन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लेट कीवर्ड की, सो इस केस में क्या होता है कि अगर हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, कमेंट आउट हम यहाँ पे करते हैं और इसको हम अनकमेंट करते हैं। सो इस केस में क्या होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया है, सेम केस हमने किया है यहाँ पे, लेट की हेल्प से हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वेरिएबल डिफाइन करने से पहले, डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको हम एक्स को प्रिंट कंसोल करा रहे हैं। सो इस केस में अगर हम इसको रन करते हैं तो व्हाट वी विल सी, सो लेट्स सी। यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है, रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब ये होस्टेड तो हो जाता है टॉप पे, लेकिन ये जो होता है बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज नहीं होता है। इवन की अनडिफाइंड भी बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज नहीं होता है। कौन सा वेरिएबल, दैट इज डिक्लेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेट कीवर्ड। ओके, सो ये हो गया डिफरेंस कि होस्टेड तो होता है बट इनिशियलाइज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कि जैसे हमने लेट की हेल्प से यहाँ पे हमने वाई डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे हमने लेट की हेल्प से वाई को हमने अगेन हमने री इनिशियलाइज किया है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या है, अगर हम कंसोल डॉट लॉग वाई करेंगे तो इस केस में क्या होगा कि जो अंदर वाला वेरिएबल है ये बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसका जो स्कोप है ये क्या है, ब्रैकेट का स्कोप है, मतलब ब्रैकेट के अंदर ही होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होता है, ये ब्लॉक स्कोप्ड होता है, एक ब्लॉक के अंदर ही रहता है, मतलब जो करली ब्रेसेस हो गया इस ब्लॉक के अंदर ही होता है। सो लेट्स सी, प्रिंट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, पहला हमें 30 मिलना चाहिए और दूसरा हमें 20 मिलना चाहिए। सो लेट्स सी, या सो हमें ये वाला कमेंट आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये हमें एरर थ्रो कर रहा है। सो इसको हमने कमेंट कर दिया एंड लेट्स अगेन रिफ्रेश इट। सो हमें क्या मिल रहा है, 30 और 20 मिल रहा है। सो हमें यहाँ पे पहला 30 मिलेगा और बाद में हमें 20 यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम कोई वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि लेट z इज इक्वल टू 5। ठीक है, और z यहाँ पे अगर हम करते हैं प्रिंट, तो क्या होगा, ये एक्सेसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है, ब्लॉक स्कोप्ड होता है, तो जो हमारा z वेरिएबल है यहीं तक है, तो हम यहाँ पे प्रिंट नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स सी, सो यहाँ पे हमें यहाँ पे मिल गया z इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि इस z के का जो स्कोप है वो विद इन द करली ब्रेसेस ही है, आउटसाइड द करली ब्रेस नहीं है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस लेट और वेर में। ठीक है, वो होता है फंक्शनल स्कोप होता है उसका, इसका क्या हो गया, ब्लॉक स्कोप्ड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, दैट इज कॉन्स्ट कीवर्ड। सो कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में हम देखते हैं कि व्हाट इज दिस। सो सबसे पहले हमें मिल रहा है इट इज़ ब्लॉक स्कोप। सो ब्लॉक स्कोप जैसे लेट होता है वैसे ही हमारा जो कॉन्स्ट है ये भी ब्लॉक स्कोप्ड होता है। और नेक्स्ट है वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद कॉन्स्ट आर ऑल्सो होस्टेड। सो सेम केस इसका भी होता है, जैसे हमारा लेट का हो गया कि ब्लॉक स्कोप्ड हो गया, वैसे ही इसका भी होता है। और दूसरा केस हो गया कि जो होस्टेड होता है और इनिशियलाइज नहीं होता है, तो सेम केस इसमें भी होता है अगर आप करते हो। लाइक कि अगर हम इस केस में देखते हैं, इसको हम कमेंट आउट करते हैं, और नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं किसके बारे में, कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। सो यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर चाहोगे कि इसको हम यहाँ पे
कंसोल करा लें पहले. सो लेट्स सी व्हाट वी गेट. हमें यहाँ पे मिल रहा है कैन नॉट एक्सेस जेट बिफोर इनिशियलाइजेशन. सो इस केस में भी होस्टेड होता है, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन नहीं होता है. सो इसलिए एरर थ्रो करेगा लाइक वी आर गेटिंग इनटू द केस ऑफ लेट कीवर्ड. ओके. अब यहाँ पे क्या है कि कॉन्स्ट कीवर्ड को सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा कॉन्स्ट की हेल्प से वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उनको क्या करते हैं हम री इनिशियलाइज नहीं करते. और दूसरा केस ये है कि कॉन्स्ट वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन. जब भी आप डिक्लेयर करोगे आपको इसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा. अगर आप यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करते हो ए को तो ये यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है. कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज. ओके. सो कॉन्स्ट की हेल्प से अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो तो उसे इनिशियलाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कॉन्स्ट जो बाकी में आपने दो डिफरेंस देखा कौन सा, होस्टिंग का और दूसरा देखा आपने स्कोप का, तो ये सेम होता है. लेकिन कॉन्स्ट के केस में एक स्पेशल केस हो गया कि आपको वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन. जैसे ही आप ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करते हो सेम टाइम पे आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा. नेक्स्ट है यहाँ पे इसका भी ब्लॉक स्कोप होता है. अगर आप यहाँ पे ए को प्रिंट कराते हो तो 20 प्रिंट होगा. नेक्स्ट है कि आप वेरिएबल को दोबारा असाइन नहीं कर सकते हो. कैसे? अगर हमने कोई वेरिएबल यहाँ पे लिया कॉन्स्ट सी इज इक्वल टू 9. सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि सी को हम यहाँ पे 15 कर दें यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट विल बी हैपन एंड सी को हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंट कराते हैं. और इसे हम रन करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है 30 प्रिंट हो रहा है. पहले हमने कंसोल ये जो कराया 30 प्रिंट हो गया. नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है जो हमने यहाँ पे सी कराया है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल. मतलब क्या होता है कि हम इसे रीअसाइन नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि सी यहाँ पे 9 है और सी को हम यहाँ पे 15 रीअसाइन नहीं कर सकते हैं. इसको अगर हम कमेंट करेंगे तो हमें यहाँ पे 9 प्रिंट मिल जाएगा. ठीक है. ये 9 हमें मिल गया. और नेक्स्ट यहाँ पे हमें 20 मिल रहा है जो कि यहाँ पे आउटसाइड दी करली ब्रेस यहाँ पे डिक्लेयर्ड है. ओके. सो यहाँ पे दो स्पेशल केसेस हो गए. कॉन्स्ट के केस में रीअसाइन नहीं कर सकते और दूसरा हो गया कि हमें सेम टाइम पे इनिशियलाइज करना पड़ता है दोनों के आई मीन कॉन्स्ट के वेरिएबल्स को. सो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें डिस्कस कर ली और दो स्पेशल केस हमें यहाँ पे मिल गए. किस केस में? कॉन्स्ट के केस में. पहला हो गया कि हम वेरिएबल को रीअसाइन नहीं कर सकते हैं. ठीक है. रीअसाइन आप नहीं कर सकते हो. और दूसरा यहाँ पे क्या हो गया कि इनिशियलाइज करना बड़ा ज़रूरी है. इनिशियलाइज आपको करना पड़ेगा एट द सेम टाइम ऑफ डिक्लेरेशन. So guys, hope you understand this video very hopefully very clearly. And if you have any doubt then you can ask in comment box. So guys, ये आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर.